नमस्ते प्यारे बच्चों, मैं रमन हिंदी अध्यापिका आपके समक्ष कक्षा 10 का पाठ 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद प्रस्तुत करने जा रही हूँ। पिछले वीडियो में हम इस पाठ का पहला पद पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ा कि श्री राम जी ने शिव धनुष तोड़ दिया है। तभी महापराक्रमी परशुराम जी सभा में प्रवेश करते हैं और आग बबूला होने लगते हैं। वे अपने गुरु शिव का धनुष तोड़ने वाले को मार डालने की धमकी देते हैं। श्री राम परशुराम को मीठे वचन कहकर शांत करते हैं। वे स्वयं को उनका दास बताते हैं, किंतु परशुराम का क्रोध बढ़ता ही जाता है। तब लक्ष्मण उन पर व्यंग्य करते हैं कि ऐसे कितने कितने ही धनुष हमने बचपन में तोड़ डाले थे, तब तो आपने कोई क्रोध नहीं किया। इस धनुष पर आपकी इतनी ममता क्यों है? आपका इतना प्रेम क्यों है? इतना कहने पर परशुराम जी का क्रोध और अधिक भड़क उठता है। वे लक्ष्मण का वध करने की धमकी देते हैं। वे कहते हैं कि अरे राजपुत्र, काल के वश में होने के कारण तेरे मुख से होशपूर्वक वचन नहीं निकल रहे हैं। तू संभल कर नहीं बोल पा रहा है। यह सारे संसार में विख्यात शिव धनुष क्या धनु ही के समान है? धनु ही मतलब छोटे धनुष के समान है। चलिए अब आगे हम दूसरा पद पढ़ते हैं। लक्ष्मण क्या कहते हैं? लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। लखन लक्ष्मण ने कहा, हसी हंसकर, हमरे मेरे जाना ज्ञान में, सुनहु देव सुनिए देव, सब धनुष समाना, सब धनुष समान है। लक्ष्मण ने हंसकर परशुराम जी से कहा, हे देव सुनिए, मेरे ज्ञान से तो सब धनुष एक समान है, एक जैसे ही होते हैं। का छति लाभु जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। वे कहते हैं कि का क्या, क्षति हानि, लाभु लाभ, जून पुराने, धनु धनुष को तोरे तोड़ने में, देखा राम नयन के भोरे। भोरे होता है धोखे से। अब वे कहते हैं कि फिर इस पुराने धनुष को तोड़ने में किसी की क्या हानि और क्या लाभ? राम ने भी इसे देखकर नए धनुष के धोखे में तोड़ा था। छुवत टूट, छूते ही टूट टूट गया, रघुपति हूँ न दोषु। रघुपति यानी कि श्री राम जी, न दोषु, न दोषु कोई दोष नहीं। मुनि, हे मुनि, बिनु काज बिना कारण के करिए करते हो कत रोसु। क्यों रोसु? क्रोध, गुस्सा। इसलिए राम ने भी इसे नए धनुष के धोखे में तोड़ा था। और मुनि जी, यह धनुष तो छूते ही टूट गया। इसमें श्री राम का कोई दोष नहीं है। इसलिए आप बिना बात बिना कारण के गुस्सा क्यों करते हैं, क्रोध क्यों करते हैं? अब आगे परशुराम जी क्या कहते हैं लक्ष्मण की बातें सुनकर? बोले चितई परसु की ओरा। बोले चितई देखकर, परसु परसु यानी कि फरसा जो उनके हाथ में था, की ओर उस फरसे की ओर देखकर बोले। कौन? परशुराम जी। रे सठ, अरे मूर्ख, सुने ही सुना नहीं, स्वभाव स्वभाव न मोरा, मेरा न नहीं। वे कहते हैं कि अरे मूर्ख, लगता है तूने मेरे स्वभाव के बारे में कुछ नहीं सुना है। बालकू बोली बंधो नहीं तोई। बालकू बालक, बोली बोली का मतलब होता है जानकर, बधो वध करता हूँ, नहीं तो ही नहीं तेरा। मैं तो बालक जानकर तेरा वध नहीं कर रहा हूँ। केवल मुनि जड़ जान ही मोही। केवल मुनि, जड़ जड़ मतलब होता है मूर्ख, जान ही जानता है या मानता है। मैं तो बालक समझकर तेरा वध नहीं कर रहा हूँ, तुझे बच्चा समझकर तेरा वध नहीं कर रहा हूँ, परंतु तूने तो मुझे बिल्कुल निरा, बिल्कुल मुनि ही मान लिया, अर्थात
साधु जैसे स्वभाव का ही मान लिया कि साधु हैं तो साधु जैसा ही स्वभाव होगा। फिर कहते हैं बाल ब्रह्मचारी अति कोही। बाल ब्रह्मचारी, बाल बचपन से, ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी हूँ, अति कोही बहुत क्रोधी हूँ, प्रचंड क्रोधी हूँ। कोही का मतलब है क्रोधी, और ब्रह्मचारी होता है संयम नियम का पालन करने वाला, अर्थात अपनी इंद्रियों को वश में करने वाला। विसंविदित, विसंविदित संसार जानता है, सारा संसार जानता है। अक्षत्रिय कुल द्रोही, मैं अक्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, दुश्मन हूँ, संहारक हूँ, संहारक हूँ, नष्ट करने वाला हूँ। वे कहते हैं कि मैं ब्रह्मचारी हूँ, बचपन से ही ब्रह्मचारी हूँ, स्वभाव से प्रचंड क्रोधी हूँ, सारे संसार को पता है मैं अक्षत्रियों के कुल का घोर शत्रु हूँ, संहारक हूँ। मैंने अपनी, फिर वो कहते हैं अपने बारे में भुजबल, मैंने अपनी भुजाओं के बल पर भूमि धरती को, भूप, भूप होता है राजा, राजाओं के बिनों की नहीं बिना कर दिया। विपुल बार, अनेक बार, महीदेव नह दीन्ही, महीदेव नह दीनी, महीदेव नह होता है ब्राह्मणों को, दिन ही दे दिया, दान कर दिया। फिर वे कहते हैं मैंने अपनी भुजाओं के बल पर अनेक बार धरती को, पृथ्वी को राजाओं के बिना कर दिया, राजाओं से रहित कर दिया, अर्थात मैं धरती के सारे राजाओं का वध करके कई बार पृथ्वी को जीत कर ब्राह्मणों को दान कर चुका हूँ। फिर कहते हैं सहस बाहु भुज छेद निहारा। सहस बाहु, सहस बाहु यहाँ पर सहस्त्र बाहु नामक राजा है। भुज बाजुओं को, भुजाओं को, छेद निहारा काट दिया। परसु फरसे ने बिलोकी, बिलोकू देखकर महिप को मारा। महिप होता है राजा, राजा के पुत्र। छेद निहारा मतलब काटने वाला, परसु फरसा। अब वे क्या कहते हैं, अरे राजकुमार लक्ष्मण, महिप को मारा राजकुमार, अरे राजकुमार मेरे फरसे की ओर देखो, बिलोकू देखो, परसु फरसे की ओर देखो, इसने सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काट डाला था, काट दिया था। फिर आगे क्या कहते हैं, मातु पितही जनी सोच बस करसी महिष किशोर। मातु पितु माता पिता को, जनी मत, सोच बस चिंता में, करसी महिष किशोर, महिष किशोर, महिष का मतलब है राजा, किशोर पुत्र। यहाँ पर वो कहते हैं कि हे राजपुत्र, अपने माता पिता को अपने मुझसे भिड़कर, मुझसे लड़ाई मोल लेकर अपने माता पिता को चिंता में मत डाल, अर्थात कहने का भाव है कि मुझसे भिड़कर, मुझसे लड़ाई मोल लेकर अपनी मौत को न बुला, क्योंकि पिछले दोहे में भी उन्होंने कहा है काल को सामने देखकर। तो चलिए आगे क्या कहते हैं, गर्बन्ह के अर्भक दलन परसु मोर अति घोर। अति घोर भयंकर, अति घोर, घोर का मतलब है भयंकर, अति बहुत ज्यादा। परसु फरसा, दलन, दलन होता है कुचलने वाला, अर्भक, अर्भक होता है बच्चे, और गर्भन्ह गर्भ में। वो अपने फरसे के बारे में बताते हैं कि मेरा फरसा बहुत भयंकर है, यह गर्भों में पल रहे बच्चों का भी नाश कर डालता है, अर्थात मेरे फरसे के प्रहार से बच्चा जब गर्भ में होता है जन्म लेने से पहले ही मर जाता है। वे अपने प्रचंड फरसे के बारे में बता रहे हैं। बालकू बोली बधो, अनुप्रास अलंकार है, व्यंग्य और क्रोध का भाव यहाँ लक्ष्मण के स्वर में है। दूसरा वे कहते हैं कि यहाँ पर परशुराम जो हैं वो अपना परिचय देते हैं इस पद में, और दोहा और चौपाई, पहले चौपाई है और उसके बाद दोहा छंद का प्रयोग है, संस्कृत निष्ठ भाषा का प्रयोग किया है, और क्या संवाद शैली है, व्यंग्यात्मक भाषा यहाँ पर प्रयोग की गई है। चलिए अब आगे क्या कहते हैं अगले पद में पढ़ लेते हैं। बिहिसी लखनऊ
बोले मृदुवाणी, अहो मुनिसु महाभटमानी। बिहसी, बिहसी होता है हंसकर। लखनऊ, लक्ष्मण। बोले मृदुवाणी, मृदुवाणी कोमल वाणी। अहो, अरे, मुनिषु महामुनि, महाभटमानी महान योद्धा, मानी माना हुआ, जाने हुए। वो परशुराम की बड़ी बड़ी बातें सुनकर अब यहाँ लक्ष्मण कोमल वाणी में हंसकर बोले, ओहो मुनि जी, मुनिराज, परशुराम तो बहुत माने हुए योद्धा निकले। परशुराम के बारे में वो सभा में कह रहे हैं कि व्यंग्य भाषा का प्रयोग कर रहे हैं कि मुनिराज परशुराम तो बहुत माने हुए योद्धा निकले। पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू, पुनि पुनि बार बार, मोहि मुझे दिखाव कुठारू। कुठारू यहाँ पर फरसा, कुल्हाड़ा, कुल्हाड़ी जैसा होता है जो फरसा, अपना फरसा दिखा रहे हैं। चहत उड़ावन फूकी पहाड़ू, मानो मानो क्या करना चाहते हैं, फूंक मारकर पहाड़ को उड़ा देना चाहते हैं। फिर आगे वे क्या कहते हैं, यहाँ कुम्भड़ बतिया को नाही। अब परशुराम जी को लक्ष्मण अपने बारे में बता रहे हैं। यहाँ कुम्भड़ बतिया, कुम्भड़ बतिया होता है, अर्थ होता है इसका बिल्कुल कमजोर, निर्बल। तो कुम्हड़े का फल, अगर हम दूसरा अर्थ लें, वास्तविक अर्थ, कुम्हड़े का फल या छुई मुई का पौधा जो बहुत कोमल होता है, उंगली लगाने से ही जो मुरझा जाता है। तो वो कहते हैं यहाँ पर लक्ष्मण, इहा कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देखी मरी जाही। यहाँ पर वो कहते हैं कोई जे जो, तर्जनी, तर्जनी होता है उंगली, और कौन सी उंगली, अंगूठे के पास वाली उंगली। जाही जाएगा, मरी मर। वो अब कहते हैं लक्ष्मण अपने बारे में कि हम भी कोई, परंतु मुनि जी यहाँ हम भी कोई कुम्भड़ बतिया, कुम्हड़े की बतिया या छुई मुई के फूल नहीं हैं जो आपकी तर्जनी यानी कि आपकी अंगूठे के पास वाली जो उंगली उसे दिखा रहे हैं, आपकी तर्जनी उंगली देखकर ही कुम्हला जाएं, मुरझा जाएंगे। फिर अर्थात कहने का भाव ये है, मैं आपकी बड़ी बड़ी बातों से, आपकी डींगों से डरने वाला नहीं हूँ। फिर आगे क्या कहते हैं, देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। अब यहाँ पर लक्ष्मण कहते हैं कि मैंने तो आपके देखा कुठारू फरसा, सरासन बाना, सरासन होता है धनुष बाण, बाना धारण किए हुए कंधे पर। वो कहते हैं कि मैंने आपके हाथ में कुल्हाड़ा और कंधों पर धनुष बाण देखा, जो मैंने कुछ अभिमान पूर्वक शब्द आपको कह दिए। कहने का भाव ये है, लक्ष्मण कहते हैं कि मैंने तो आपके हाथ में धनुष बाण देखा तो मुझे ये लगा, कहने का भाव ये है कि मेरे सामने कोई वीर योद्धा खड़ा है और उनसे दो दो हाथ करूं, इस तरह की बातें वो कहना चाह रहे हैं। एक तरह से व्यंग्य कर रहे हैं कि मैंने इसलिए आपके सामने कुछ अभिमान पूर्वक बातें कह दी। कहने का भाव अब आगे क्या है समझिए। भृगुसुत, भृगुसुत यहाँ मुनि भृगु का पुत्र, कौन, परशुराम जी। समुझ जनेऊ बिलोकी, जनेऊ होता है ब्राह्मणों द्वारा धारण किया जाने वाला धागा। बिलोकी देखकर, जो कछु कहू सहो रिस रोकी, सह लिया, जो कुछ कहा सह लिया, रिस रोकी रोक लिया, रोकी रोक लिया, रिस, रिस मतलब क्रोध। यहाँ पर अब वे कहते हैं कि मैंने तो आपको ऋषि भृगु का पुत्र जानकर और कंधे पर जनेऊ देखकर सब कुछ सहन कर लिया। आपने जो कुछ भी कहा उसे सहकर क्रोध को अपने अंदर ही रोक लिया, पी लिया। कहने का मतलब यहाँ ये है कि मुझे पता होता कि आप कोरे बिल्कुल इस तरह के साधु स्वभाव के ही हैं और मैं आपसे नहीं भिड़ता। अर्थात परशुराम जी मुनि ज्ञानी हैं, तो लक्ष्मण यहाँ उनके वीरता को ढोंग समझ रहे हैं, इसलिए बार बार अपमान पूर्वक बातें कह रही हैं। अब आगे क्या कहते हैं, सुर महिसुर हरिजन अरुगाई। सुर होता है देवता,
महिषुर, ब्राह्मण, हरिजन, भक्त, अरुगाई और गाय पर। हमरे कुल इन पर न सुराई, हमारे कुल इन पर न सुराई। सुराई मतलब वीरता। अब लक्ष्मण अपने रघुवंश कुल की परंपरा के बारे में बताते हैं कि हमारे कुल की यह परंपरा है कि हम देवता, ब्राह्मण, भक्त और गाय पर वीरता नहीं दिखाया करते। वे क्या कहते हैं कि बंधे पापू अपकृतिहारी। बंधे, बंधे का मतलब है वध कर दिया, पापू पाप लगेगा, अपकृति हारे, हार गया तो अपयश मिलेगा, अपकीर्ति मिलेगी। मतलब यदि आप मेरे हाथों मुझसे आपका वध हो गया तो मुझे पाप लगेगा कि मैंने एक ब्राह्मण का वध कर दिया, ब्राह्मण वध का पाप मुझे लगेगा। और यदि मैं आपसे हार गया तो मुझे अपयश मिलेगा कि मैं एक अक्षत्रिय होकर ब्राह्मण से हार गया। इसलिए यदि आप मारतहु पाप पर ये तुम्हारे, मारतहु मारते भी हैं तो, मुझे मारते भी हैं तो, पा पैरों में, परिये पड़ना पड़ेगा तुम्हारे आपके। इसलिए यदि आप मुझे मार भी देंगे तो मैं आपके पैरों में ही पड़ा रहूंगा, मुझे आपके पैरों में ही पड़ना पड़ेगा। कोटि कुलिस सम वचनु तुम्हारा। कोटि कलुसु महामुनि जी। अब परशुराम महामुनि परशुराम से कहते, लक्ष्मण महामुनि परशुराम से कहते हैं कि कोटि कुलिस सम वचनु तुम्हारा, कि कोटि करोड़ों, कुलिश, कुलिश का मतलब है कठोर, वचनु वचन शब्द, तुम्हारे आपके, व्यर्थ धरु धनु बाण कुठारा, व्यर्थ ही धरु धारण किया है, धनु धनुष, बाण बाण, कुठारा फरसा या कुल्हाड़ा। अब वे कहते हैं महामुनि परशुराम जी, आपके तो वचन ही करोड़ों वज्रों के समान कठोर हैं, आपने यह धनुष बाण बेकार ही धारण किया हुआ है, व्यर्थ में ही धारण किया है। फिर आगे क्या कहते हैं, सुनी सरोष नहीं जो बिलोकी अनुचित कहेहु, छमु महामुनि धीर, सुनी सरोष भृगु बंस बनी, बोले गिरा गंभीर। ध्यान से सुनना। अब वो क्या कहते हैं कि बिलोकी देखकर, अनुचित गलत, कहेहु कह दिया या कहता हूँ, क्षमहु क्षमा करना, क्षमा करना, महामुनि धीर धैर्यशाली, धीर मतलब धैर्य, धैर्यशाली, सुनी सुना, सरोष क्रोध सहित रोष, क्रोध, भृगु वंश मणि, भृगु वंश के रत्न, भृगु वंश के रत्न कौन, परशुराम जी। बोले, गिरा, गिरा का मतलब है वाणी, गंभीर भारी, गंभीर वाणी में बोले। अब ध्यान से सुनिए, जो बिलोकी अनुचित, लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि आपके, मतलब पहली पंक्ति में वे कह रहे हैं कि आपके वचन ही करोड़ों वज्रों के समान कठोर हैं, आपने बेकार में ही धनुष बाण और फरसा धारण कर रखा है। यदि मैंने इन्हें देखकर, किन्हें देखकर, फरसे और धनुष बाण को देखकर आपको कुछ अनुचित कह दिया हो, कुछ गलत कह दिया हो, तो हे धैर्यवान मुनि, हे धैर्यवान महामुनि, मुझे क्षमा कर देना। लक्ष्मण के ये व्यंग्य वचन सुनकर भृगु वंशमणि परशुराम क्रोध सहित गंभीर वाणी में बोले। अब क्या बोले, हम वो चौथे पद में पढ़ेंगे। चलिए हम यहाँ पर इन पदों का काव्य सौंदर्य देख लेते हैं। इस पद का, यहाँ पर चहत उड़ावन फूकी पहाड़ों में सीधा सीधा व्यंग्य का भाव है। कुल मिलाकर वैसे तो पूरा ही व्यंग्य है इस पूरे काव्य में, काव्य अंश में, संवादों में, परंतु यहाँ बिल्कुल चहत उड़ावन फूकी महारू की, मानो आप तो फूंक मारकर पहाड़ उड़ा देना चाहते हैं, व्यंग्य का भाव है। पुनि पुनि पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। यहाँ पर परशुराम जी, लक्ष्मण जो हैं अपने कुल की परंपरा के बारे में बताते हैं कि देवता, ब्राह्मण, भक्त और गाय पर हम प्रहार नहीं करते, आघात नहीं पहुंचाते। यहाँ पर अवधि भाषा का प्रयोग किया है, अनुप्रास और वक्रोक्ति अलंकार है। अहो मुनीश महाभट मानी, वक्रोक्ति अलंकार है। कोटि कुलिस, कोटि कोटि कुलिस
के समान वचन, वज्र के समान वचन यहाँ पर उपमा अलंकार है। तो यहाँ संस्कृतनिष्ठ शैली है, मुहावरेदार भाषा है, ढींगे, बड़ी-बड़ी ढींगे वो हाँकते हैं। तो कुल मिलाकर अवधी भाषा का सुंदर प्रयोग यहाँ पर किया गया है। अब हम अगले पद को अगली वीडियो में पढ़ेंगे।